आप सबको हेल्दीफाई हैप्पीनेस की टीम की तरफ से नमस्ते। कल हमने बताया था ना कि हम 30 दिन का एपिसोड कवर करेंगे जिसमें हम स्ट्रेस के बारे में आप लोगों को बताएंगे ताकि आप और आपका परिवार स्ट्रेस से बाहर आ सके, स्ट्रेस से हील कर सके। ज़्यादा बात नहीं करूंगी, आपको शुभम बताएंगे स्ट्रेस है क्या। देखिए, जब आप स्ट्रेस का बात करते हैं तो ये आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कहते हैं कि स्ट्रेस कम करो। आप ऑफिस में जाते हो तो कलीग्स कहते हैं यार बहुत स्ट्रेस हो गया है। आप कहीं घर में आओ तो वहां भी स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस है क्या चीज, ये हमको जानना पड़ेगा। स्ट्रेस का रूट कॉज क्या है वो जानना पड़ेगा। और इवेंचुअली हम ये जानेंगे कि कैसे हम स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। तो स्ट्रेस, जब जो भी चेंज हमारे वातावरण में होता है, आसपास होता है, उससे जो हमारे अंदर जो चेंज होता है, फिजिकल लेवल में हो, मेंटल लेवल में हो, तो जो भी चेंज होता है उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। कोई भी मानसिक दुश्चिंता हो जिसके कारण जो चेंज होता है वो भी स्ट्रेस है। अगर हमारे अंदर कोई बॉडी का जो स्ट्रेस को, और एक चीज हम जानते हैं, जैसे कोई भी बॉडी में जो कोई रेस्पॉन्स होता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ गर्दन में कोई दर्द हो रहा है, वो दर्द आपका किसी स्ट्रेस का कारण हो सकता है। किसी स्ट्रेस के वजह से आपका यह दर्द हो सकता है। आपके छाती में भारीपन लग रहा है, वो भी स्ट्रेस के कारण हो सकता है। देखिए, हमारा शरीर इस तरह से बनाया गया है कि ये स्ट्रेस हैंडल कर सकती है। और सोच के देखिए तो करना भी तो चाहिए ना। अगर स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो, फियर ना हो, तो हम सांप से भी नहीं डरेंगे, बस के सामने, ट्रेन के सामने खड़े हो जाएंगे, एग्जाम में कुछ भी परफॉर्म करेंगे। नहीं, वो हेल्दी नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रेस होना चाहिए ताकि हम परफॉर्म करें। तो फिर स्ट्रेस बुरी कब बन जाती है, दुश्मन कब बन जाती है? तब बन जाती है जब हमें कॉन्स्टेंटली निरर्थक निगेटिव स्ट्रेस दिया जाए। घर में हमेशा झगड़ा हो रहा है, हमें हमेशा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कुछ भी ऐसा माहौल है, या हमारे देश की स्थिति, कुछ भी हो सकता है, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहती। तो उसके वजह से जो हमें एक निरंतर चिंतन बनती है ना, उसके कारण हमारा शरीर, मन से शरीर अफेक्टेड हो जाती है, और उसी को हम कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस और इलनेस। मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ। आजकल छोटे छोटे बच्चों में ये स्ट्रेस देखा जाता है। 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों में आप अक्सर देखोगे वो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। सुइसाइड रेट्स कितना बढ़ गया है। पिछले साल के तुलना में इस बार सुइसाइड रेट और बढ़ गया है। और मैं आपको बताऊं, बच्चों का सुइसाइड रेट जो पिछले जो गणना में 27% था, इस बार वो 35% हो गया है। और एक चीज आपको बताता हूं, हर 2 घंटे में 3 बच्चे सुइसाइड कर रहे हैं। ये बहुत ही भयानक स्थिति है, जिसके कारण हम दोनों हेल्दीफाई हैप्पीनेस की तरफ से 30 दिन के लिए हम ये एपिसोड आपके सामने ला रहे हैं कि आप लोग रियलाइज करें कि स्ट्रेस एक ऐसे भयानक सिचुएशन है जिससे हमको, आपको, दोनों को मिलके इसको बचाना है, इससे बाहर आना है, सोसाइटी को स्ट्रेस फ्री करना है, इस देश को स्ट्रेस फ्री करना है। करेक्ट। ये हमारा मिशन भी है। अब ये तो हो गया, हमने जान लिया कि स्ट्रेस है क्या चीज और स्ट्रेस कितने भयानक हो सकता है। अभी हमको ये देखना है कि हम कैसे स्ट्रेस को पहचान सकते हैं। देखिए, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। क्या है वो हाँ। चीज? जैसे कि आपका हार्ट बीट हो, आपका सांस लेने का वो है, आइस हाँ। का जो मूवमेंट है, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। बट कुछ बिल्ट इन स्ट्रेस होता है बॉडी में, जिसका रेस्पॉन्स होता है फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स। इसके बारे में हम लोग बाद में एपिसोड में बहुत विस्तार से इसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके कारण तो बहुत भयानक से भयानक बीमारियां भी होती हैं। जब हम लोग स्ट्रेस में क्रॉनिक बहुत दिनों से अपने आप को स्ट्रेस में अनुभव करते हैं और हम लोग मिटिगेट नहीं करते, हम स्ट्रेस से बाहर नहीं आते हैं, वो क्रॉनिक बन जाता है। जब स्ट्रेस क्रॉनिक बन जाता है तब बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, जैसे कि नींद ना आना। ये एक भयानक बीमारी है, बहुत लोग इससे सफर करते हैं। आपका मुंह सूख जाना, जब आप स्ट्रेस पे होते हो आपका मुंह सूख जाएगा, आपका पैर कांपने लगता है,
आपका जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाता है, आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी होता है, हमको डिजीनेस होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी धड़कनें वो कितनी बढ़ जाती है, ऐसा लगता है जैसे हम सुन पा रहे हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पूरा पैर सुन पड़ जाता है, हम भाग भी नहीं पाते। ये सब तो हो गया तुरंत का रिस्पॉन्स, है ना? चक्कर आना, उल्टी आना, हाथ पैर का पसीना पसीना हो जाना, धड़कनों का बढ़ जाना, गला सूख जाना। पर यही जब प्रोलॉन्ग्ड होता है तो क्या होता है, जैसे शुभम ने कहा, इंसोम्निया। और बताऊं, आप अपने गोल्स के लिए काम नहीं कर पाओगे, आपके अंदर जीने की इच्छा चली जाएगी, जो स्पिरिट होती है ना, लाइवलीनेस जो होती है, हंसना खेलना बोलना, वो सब आप देखना बंद हो जाता है। आजकल के बच्चों में ये बहुत देखा गया है कि वो एक कोने में बैठे रहते हैं। आप एक और चीज देखोगे कि आप ज्यादा बीमार पड़ोगे, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन हो जाती है स्ट्रेस से, ये प्रमाणित है। और क्या होता है, वेट बढ़ जाता है। जी हाँ, बताऊं आपको, आप कितना भी कुकुम्बर खा लो, नींबू खा लो, कुछ भी कर लो, अगर आप स्ट्रेस में हो ना, तो बाय डिफॉल्ट आप मोटे हो जाओगे। आप पूछो कैसे? उसका डिटेल डिस्कशन, जैसे शुभम ने कहा, बाद के वीडियोस में होगा, पर थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि स्ट्रेस में हमारा लिवर शुगर रिलीज कर देता है, तो आपका वजन भी बढ़ गया ना। इतनी सारी बीमारियां, और कारण क्या? स्ट्रेस। ये तो हमने कुछ गिनाया नहीं। अगर आप सर्च करोगे, गूगल पे जाओगे, तो आप यही सोचोगे कि ये तो पेरेंट्स हैं, स्ट्रेस एंजाइटी पेरेंट्स है, हर बीमारी इसी से आ रही है, राइट? तो अभी चलिए हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस का शुरुआत कहाँ से होता है। क्या ऐसे कारण है जिससे हमारा स्ट्रेस उत्पन्न होता है? अगर हमने वहां पे कंट्रोल कर लिया या कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम काफी हद तक अपने स्ट्रेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? पहले देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से है। हमको जानना होगा ब्रेन केमिस्ट्री के बारे में। जब हम लोग स्ट्रेस में बहुत दिनों से गुजरते हैं, तो हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल चेंज भी होता है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज भी होता है, जिसको हम केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी और स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, और जो हम अपने आगे के एपिसोड में हम कवर करेंगे, बिकॉज ये टॉपिक बहुत वास्ट है। दूसरा जो है वो है हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस। हो सकता है हमारे जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ हो, कोई तनाव का सिचुएशन हो सकता है, कोई पेनफुल मेमोरीज हो सकता है, जिसके कारण हम स्ट्रेस का अनुभव करते हैं। तीसरा जो कारण है वो है हमारा फैमिली हिस्ट्री। राइट। हो सकता है कि हमारे रिश्तेदारी में, हमारे घर में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इस तनाव के सिचुएशन से गुजर रहा है, और उससे हमको भी तनाव हो जाता है। करेक्ट। और एक बात बताऊं, जीन्स। अब आप कहोगे कि शुभम ने फैमिली बोल दिया, रिलेशंस बोल दिया, तो जीन्स तो वही हो गई। नहीं, जीन्स आपकी अपनी खुद की होती है। देखो, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ोगे, ब्यूटीफुल है, पढ़ लीजिएगा, इट्स लाइक मस्ट। चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें पता चला कि स्ट्रेस के कारण एक चूहे ने अपनी जीन बदल डाली, और उसके बाद उसके सारी नस्लों में स्ट्रेस आ गया। और अगर ये एक बार नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट जो होता है बहुत चूहों पर होता है या बहुत सारे जीवों पे होता है। अगर उसी चूहे को हमने स्ट्रेस देना कम कर दिया, यानी उसको एक प्यारा सा परिवार दे दिया गया, मम्मी दे दी गई, तो देखा गया कि उसकी जीन्स की कोडिंग बदल गई, और उसके आगे आने वाले चूहे जो नस्लें हैं, उनमें भी स्ट्रेस कम पाया गया। इसका मतलब क्या है? मान लो आपके परिवार में कोई स्ट्रेस नहीं है, किसी को स्ट्रेस नहीं है, सब मस्त हैं, पर आपके जीवन में आपने कुछ ट्रॉमेटिक देख लिया, झेल लिया, रास्ते में कुछ देख लिया, कुछ भी आपके साथ हुआ, उसके वजह से आपके जीन में स्ट्रेस एक्सप्रेशन बदल जाता बदल गई ना, जीन की एक्सप्रेशन। और एक चीज होती है मेडिकल कंडीशन। कुछ लोग पैदाइशी ऐसे कंडीशंस लेके आते हैं जिसके वजह से स्ट्रेस हो जाती है, तो उसमें तो ज्यादा हाथ हमारा नहीं है, पर फिर भी एनएलपी वगैरह से हम लोग उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज बताऊं, ये लास्ट है, कुछ लोगों का संस्कार होता है, नेचर होता है, परफेक्शनिस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, तो वो खुद को स्ट्रेस में डालते ही हैं, समाज को भी डाल देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रीजंस कि ये कारण है स्ट्रेस के होने के। ये तो हम सबको पता है कि स्ट्रेस है,
कारण क्या है और हम समाज में देखते क्या हैं कि इस स्ट्रेस से खुद को बचाने के लिए इंसान क्या नहीं करता है, क्या करना चाहिए और क्या करता है, हम उसके बारे में बोल नहीं रहे, वो एक अलग टॉपिक है। पर करता क्या है, आप अपने आसपास क्या देखते हो? ये जो शराब पीना, ड्रग्स लेना, दुर्व्यवहार करना, मारपीट करना और क्या-क्या शुभम? गैम्बलिंग है, करेक्ट, जुआ, ओवर रेटिंग है, करेक्ट। उनका जो इरिटेशन है, तो ये सब स्ट्रेस के कारण ही है। ये सब रिस्पॉन्स है जो एक इंसान करेक्ट, देता हाँ। है ये कहने के लिए कि मैं मुझे स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं चाहिए या मैं स्ट्रेस में हूँ। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस के पैटर्न्स क्या हैं, स्ट्रेस बनने का रीजन क्या है और इस दुनिया में आजकल लोग स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए क्या-क्या कुछ गलत रास्ते और कुछ सही रास्तों का इस्तेमाल चयन कर करते रहे हैं, हैं। चयन करते हैं। सो आगे भी डिस्कशन होती रहेगी। कल जो हमारा टॉपिक होगा, उसमें हम स्ट्रेस को लेके और गहराई में जाएँगे और समझने का कोशिश करेंगे कि धीरे-धीरे हम स्ट्रेस से कैसे बाहर आ सकते हैं। राइट, तो चलिए आज यहाँ तक, कल मिलते हैं। कल ज़रूर आइएगा दोबारा इस चैनल में देखने के लिए अगला एपिसोड। नमस्ते एंड गॉड ब्लेस।